दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। दर्शकों, मर जाना लेकिन अपने घर की 9 चीज कभी भी किसी को उपहार में मत देना। अगर इन्हें आप इस्तेमाल करते हैं भी अपनी यह चीज किसी को मत देना। इससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है, बर्बाद हो सकते हैं और सामने वाला व्यक्ति आपको कष्ट भी दे सकता है। यह मौत ही क्यों ना आ जाए। आप यह चीज अपने घर में ही संभाल कर रखें। इन चीजों के कारण भगवान श्री कृष्ण को भी कष्ट भोगना पड़ा था। इन्हें दूसरों को कभी नहीं देना चाहिए। यह चीज आप संभाल कर रखें। हर कोई जाने अनजाने में गलती कर देता है, लेकिन दर्शकों आप कभी मत करना। कोई व्यक्ति जाने अनजाने में यह गलती कर देता है, लेकिन दर्शकों आप कभी मत करना। यह वीडियो दर्शकों बहुत ही सुंदर है, अंत तक जरूर देखना और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। इसको आप अपने खास मौके पर आप अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों को हार देते हैं, लेकिन कई बार हम लोग इस उलझन में होते हैं कौन सी वस्तु हार में दी जाए, देने वाला भी खुश हो जाए, देने वाला भी खुश हो जाए। चक्कर में पड़कर हम ऐसे उपहारों को चुनाव कर लेते हैं जो कि गिफ्ट लेने वाले के पसंद के साथ साथ उसके लिए उपयोगी भी हो। लेकिन यदि आप अपने चाहने वालों को वास्तु नियमों को ध्यान में रखकर हार देते हैं तो आपके अपनों के जीवन से कष्ट तो दूर हो ही जाएगा, साथ ही उनके जीवन में खुशियों का भी आगमन होगा। इसको वास्तु ने अपने आधार पर वस्तुओं को उपहार में देने के लिए काफी अच्छा माना है, लेकिन इसी के साथ कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जिन्हें गिफ्ट में कभी भी नहीं देना चाहिए। वे सामने वाले के साथ साथ आपको भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। यहाँ तक कि इन चीजों को देने से आपकी मृत्यु भी हो सकती है, बर्बाद और कंगाल भी हो सकते हैं। के पीछे ऊर्जा का विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों शामिल है। हमारे शास्त्रों में एक कथा मिलती है, माता यशोदा ने अपने घर की यह चीज गलती से दूसरे को दे दी थी। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण को काफी कष्ट हुआ था। उनके परिवार में विपत्ति आ गई थी। दर्शकों, इसीलिए शास्त्रों के अनुसार आप भी घर की यह चीज आप इस्तेमाल करते हैं, वह चीज किसी को कभी भी दान में मत दे देना, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। ये जानते हैं दर्शकों, आखिर वह कौन कौन सी चीज है ये हमेशा हमें संभाल कर रखना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। एक बार माता यशोदा अपने घर की साफ सफाई करते समय कृष्ण के मुकुट पर जो मोर पंख लगा था के दौरान उसे घर से बाहर कर दिया था। इनसे भगवान श्री कृष्ण को सर्प दोष सताने लगा था। भगवान श्री कृष्ण को काल सर्प दोष था। जब यह बात नंद महाराज को पता चली, जब यह बात नंद बाबा को पता चली, दोबारा से उनके मुकुट पर मोर पंख लगा दिया। उनके घर की सभी परिस्थितियां ठीक हो गई थी। उस समय भगवान श्री कृष्ण एक मामूली मनुष्य के रूप में अवतरित थे और मोर पंख के भय से काल सर्प दोष दूर भागता है। शास्त्रों के अनुसार अगर मोर पंख किसी को गिफ्ट में दिया जाए तो उसके घर से सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर होते हैं। उस व्यक्ति को सफलता के साथ सुख और शांति मिलती है। लेकिन यदि वह मोर पंख आपके लिए प्रिय है, आपके लिए लकी साबित है, तो आप गलती से भी उसे मत देना। चाहे तो बाजार से लाके मोर पंख दे सकते हैं। हमारे वास्तु नियम के अनुसार रुमाल और पेन भी किसी भी व्यक्ति को गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। इसे लेने और देने वालों दोनों पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। अगर आप अपने काम से जुड़ी कोई भी वस्तु उपहार में देते हैं, आपको अपने व्यापार में नुकसान झेलना पड़ता है। आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो वह भी आपसे छूट सकती है। पेन से दर्शकों तकदीर बनाया जाता है। रुमाल हमारे शरीर से जुड़ा होता है। तो इस बात पर सोच विचार जरूर करें। भगवान की मूर्ति या प्रतिमा देना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। सारे शुभ अवसरों पर हम अपनी पेंटिंग और भगवान की प्रतिमा या मूर्ति देना बहुत ही शुभ मानते हैं। हमारे वास्तु विज्ञान के अनुसार हमारे घर में अगर भगवान की मूर्तियां हो तो
स्थापित करने से लेकर देखभाल से जुड़े सभी नियमों का पालन किया जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति ऐसा ना करे तो उस पर और उसके परिवार पर आ सकता है। किसी भी व्यक्ति को उपहार में जैसे कि लड्डू गोपाल, राधा कृष्ण की युगल तस्वीर ही दे सकते हैं। आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि जिसे आप दे रहे हैं वह सम्मान के साथ उनका ध्यान रखे। तो आपके घर में यदि कोई ऐसी मूर्ति हो जिसकी घर में प्राण प्रतिष्ठा की गई हो, मूर्ति कभी भी किसी को उपहार में नहीं देनी चाहिए। दर्शकों में भगवान साक्षात बसते हैं, वहीं पर वे अपना निवास स्थान बना लेते हैं। दर्शकों, हम बता दें कि किसी भी महिला को उपहार में वस्त्र और श्रृंगार का सामान देने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि महक को बनाए रखने के लिए इस बारे में भी महिलाओं को बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि वे अपना कौन सा सामान एक दूसरे को गिफ्ट कर सकती हैं, उपहार में दे सकती हैं। अपनी इस्तेमाल की गई चीज कभी भी किसी को उपहार में नहीं देना चाहिए। जिस भी महिला की मृत्यु पति से पहले हो जाती है वह स्त्री वैकुंठ को प्राप्त होती है। दर्शकों, धारदार वस्तुएं कभी किसी को गिफ्ट नहीं देनी चाहिए, जैसे कैंची, चाकू, छुरी, सील पदार्थ भी उपहार में कभी भी नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपस के रिश्ते खराब हो सकते हैं। राहु केतु क्रोधित हो सकते हैं। जीवन पर शनि की कुदृष्टि पड़ सकती है कि नवग्रह भी बिगड़ सकते हैं। चाहे तो यह चीज चुपचाप घर में लाकर रख लेना। इन उपहार में यह चीज तभी दी जाती है तो आप सामने वाली की बलि देना चाहते हैं। धारदार चीज कभी भी प्यार का प्रतीक नहीं हो सकता, यह तो नफरत की चीज होती है। यदि कोई महिला दान में सिंदूर, बिंदी या फिर अपने श्रृंगार से जुड़ी हुई कोई भी चीज किसी को दान में देती है, उसे बिना इस्तेमाल किए ही खरीद कर दे देना चाहिए। उसको प्रयोग करके नहीं देना चाहिए। अपने द्वारा इस्तेमाल की गई कोई भी श्रृंगार की चीज औरतों को किसी को दान में नहीं देना चाहिए, इससे उसके पति की भी मृत्यु हो सकती है। या आप किसी भी व्यक्ति को लाफिंग बुद्धा उपहार में देना चाहते हैं तो उसकी खुशियां 1000 गुना बढ़ेंगी। वास्तु शास्त्र के अनुसार लाफिंग बुद्धा घर में रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। अपने घर का लाफिंग बुद्धा किसी को उपहार में नहीं देना चाहिए। अपने घर का लाफिंग बुद्धा किसी को उपहार में नहीं देना चाहिए। यह आप बाहर से खरीद कर लाकर दे सकते हैं। सामने वाले की जिंदगी संवर जाती है और वह करोड़पति बन जाता है। दर्शकों, पानी से जुड़ी हुई चीजें, एक्वेरियम, झरना, कछुआ आदि भी गिफ्ट में देने से आप अपने सौभाग्य को दूसरे को दे रहे हैं। ऐसी चीजों को गिफ्ट में देने से आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ये और कछुआ सौभाग्य के प्रतीक माने जाते हैं। ये हमेशा घर में संभाल के रखें, कभी किसी दूसरे को गिफ्ट में ना दें। घर में बरकत आती है, देना शुभ होता है। 7 घोड़ों की तस्वीर उपहार में देना शुभ माना जाता है। 7 घोड़ों को दर्शकों सूर्य का प्रतीक माना जाता है। 7 घोड़ों की तस्वीर घर में लगाने से घर का मुखिया बहुत ही भाग्यशाली होता है। उसके दिन प्रतिदिन उसकी धन की वृद्धि बढ़ती है। दर्शकों, हमारे शास्त्र के अनुसार चांदी को बहुत ही शुभ माना जाता है। ज्योतिष और वास्तु दोनों में चांदी को बहुत ही मंगलकारी माना जाता है। यदि आप किसी भी व्यक्ति को चांदी की कोई भी वस्तु भेंट देते हैं तो व्यक्ति के समृद्धि में विकास तो होगा ही उसे स्वास्थ्य लाभ भी होगा। वास्तु के अनुसार मिट्टी की बनी हुई चीजें अगर आप किसी को उपहार में, उस व्यक्ति के जीवन में सभी कामों में सफलता प्राप्त होती है, कि उसके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। और अगर आप माता लक्ष्मी को अपने घर पे बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, आइकन भी प्रेस करें।